बेटा कल मैं आपको अति व्यापन पढ़ा रहा था। यस सर। पहले बताइए कोई प्रॉब्लम? नो सर। मैंने डेमो भी करके दिखा दिया है। यस सर। तो आपने पढ़ा कि अति व्यापन दो प्रकार का होता है, शायद एक हेडिंग भी हो। यस सर। अच्छी अति व्यापन, अच्छी अति व्यापन। एक करके लिए। यस सर। पहला एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग अच्छी अति। अब आइए सीखते हैं। कल हमने आपको समझाया कि जब आप लोग एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो वो एक्सिस पे दोनों लैप हो रहे हैं। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन कक्षकों के बीच में अच्छी स्थिति में हो रहा है, कौन सी स्थिति में? अच्छी स्थिति। तो इस प्रकार के अति व्यापन को ठीक है। यस सर। पहले लिखिए फिर मैं अभी दिखाऊंगा। जब इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कक्षकों के बीच अच्छी स्थिति में होता है, तो इसे अच्छी अति व्यापन कहते हैं। When the give and take of electrons take place between the orbitals, in axial position, so this is called axial overlapping. क्या कहोगे बेटा? axial overlapping यानी अच्छी अति व्यापन। अब देखो कि एक्सियल ओवरलैपिंग किस किस कक्षक में होगी। कल हमने तुम्हें याद होगा बताया था कि आठही पूरा करने के लिए लेन देन हो रहा है। यस सर। अतः 90% लैपिंग एसएस में, एससी में अभी नहीं होगा। फ्यू केस में केवल डी भी आएगा। यस सर। तो पहले समझो। आओ देखो मैं एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूँ। देखो ये हाइड्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के दो एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है। यस सर। अब तो सब बच्चे अच्छी तरह जानते हो कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इसके में भी एक इलेक्ट्रॉन, अतः इन्होंने आपस में शेयरिंग करनी है। यस सर। अभी तक यही पढ़ी हो। यस सर। लेकिन अब हम लोग उसके भी भीतर घुसने जा रहे हैं। यस सर। राइट? यस सर। आओ समझिए। बताओ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s1। तो जो इलेक्ट्रॉन बताओ यहाँ लैपिंग करने जा रहा है, यस बताओ वह s सबसेल का इलेक्ट्रॉन है। यस सर। और तुम पढ़े हो कि s सबसेल का ऑर्बिटल स्फीयर होता है। यस सर। p का डंबल से, d का डबल से, बस इतना या तो सबको है। यस सर। हाँ तो मतलब मैं रिपीट कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ से देख भी रहा हूँ कि कितने को याद है। यस सर। 4 लड़कियों को तो कुछ नहीं याद है, उनको एक भी याद नहीं है, और 6 लोग उधर महापुरुष हैं जिनको कुछ भी याद नहीं। तो इसलिए मुझे पीछे जाके बोलना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। तो अब ये मैंने कह दिया, तो अब जो लोग उनको भी पता है कि उनको नहीं आया है,
तो एक ही रास्ता है ना, वो पढ़े उसको। Yes, sir. रोज तो एक ही चैप्टर पढ़ाया नहीं जाएगा, हमसे जितना नॉलेज हो रहा है बता नहीं। अब देखो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो एस कक्षीय में है, और तुम पढ़े हो कि एस का आकार गोलाकार है। Yes, sir. That's clear? Yes, sir. अब देखो बेटा हाइड्रोजन, ये देखो इसका यस का गोलाकार आकार है। Yes, sir. और ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ। Yes, sir. आराम से सीखो, अभी मैं दिखा रहा हूँ, आराम से सीखो। नहीं आ रहा है खड़े होकर बात करो। बताओ ये भी तो हाइड्रोजन ही है ना। Yes, sir. और इस हाइड्रोजन का भी अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में ही है। Yes, sir. इसका भी आता है गोलाकार। अब देखो इस हाइड्रोजन का दिखा रहा हूं। अब इसका भी कक्षक देखो, ये इसका गोला है। कल का डेमो देखे होंगे तो मैंने Yes, दिखाया था sir. कि एक का कक्षक दूसरे में आधा से ज्यादा है। देखो अब ये इसीलिए लाल कलर दिखाए हैं कि तुम्हें Yes. कंफ्यूजन न हो। Yes, sir. देखो ये ब्लैक से इसका ऑर्बिटल दिखाना है, Yes, इसका sir. रेड से। और देखो ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने के लिए, यानी देल नहीं करने के लिए, Yes, sir. देखो ये इसके यस में आधा से ज्यादा घुस गया है। ये भी तो पूछा है। Yes, sir. और अब ये देखो बेटा, ये दोनों एक एक की शेयरिंग करके देखो ये बॉन्ड बना रहे हैं। Yes, sir. तो बताओ ये क्या है, एक्स एक्सिस है। Yes, sir. बताओ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हाँ, जिस दिन ऑर्बिटल पढ़ा रहे थे Yes, उस दिन तुमको एस का भी दिखाए थे। Yes, sir. पी वाला कैसे पीएक्स पे जाएगा, सी वाई सब दिखाया। Yes, sir. तो वही बोल रहा हूँ, जब वो पीछे वाला क्लियर होगा, पढ़ता है, माइंड में रहेगा, हर पकड़ेगा, नहीं बाहर नहीं आएगा। Yes, sir. तो बोलो यही ना रहता है इसका। Yes, sir. अब देखो ये एक्स एक्सिस पर देखो दोनों एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं। Yes, sir. तो बताओ बेटा, इसके आधे में घुस गया, ये इसके आधे में घुस गया, लेन देन कर लिया, Yes. वो तो लैपिंग हो गई ना। Yes, sir. और ये एक्स एक्सिस पे हो रहा है। Yes, sir. तो ये हो गई एक्सियल ओवरलैपिंग। और अब जो बताने जा रहा हूं उसको और ध्यान से सुनो। ओवरलैपिंग हो गई। Yes, sir. और इस एक्सियल लैपिंग से बनेगा बेटा सिंगल बॉन्ड। Single bond. और उस सिंगल बॉन्ड को हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। Yes, sir. तो एक नंबर का सवाल बनेगा, सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं? तो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड की संकेत है, सिग्मा Yes. फिजिक्स में सिग्मा हमने सबमिशन में दिखाया था जब द्रव्यमान का टोटल बना है। Yes, sir. आज वो सिग्मा फिजिक्स वाला नहीं यूज हुआ है, केमिस्ट्री का सिग्मा अलग बनाया गया है। Yes. उस वाले का सिग्मा जैसा भी बोला ना, कितने को ये भी याद नहीं कि मैं कहाँ कर दिया है, बोलो ये सिग्मा था। Yes, sir. सिग्मा m पार्टिकल i 1 फ्रॉम n। याद आया ना? Yes, sir. तो पूछेगा ये सिग्मा भी है। समझ आया? Yes, sir. कितने लोग को क्लियर हुआ? क्या मैं बोलूं? पक्का? Yes, sir. तो देखो बेटा, यहाँ यस कक्षक और यस कक्षक का गोलाकार आकार में इलेक्ट्रॉन अक्ष पे आकर एक दूसरे के कक्षक में घुस के लेन देन कर रहे हैं। Yes. परिभाषा सिखाई गई थी कि इसे लैपिंग कहा Yes. जाएगा, और ये लैपिंग अक्ष पे हुआ है, इसलिए एक्सियल लैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को इसका मतलब कि जब एस कक्षक और एस कक्षक में लैपिंग होगी तो वह हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और अनडाउटेडली वह केवल कौन सी लैपिंग होगी? अब ये कॉन्सेप्ट आ गया। Yes, sir. यानी अगर एस और एस के कक्षक लैप करेंगे तो अनडाउटेडली आप मूड के विश्वास कर लो वह कौन सी लैपिंग होगी? Yes. और उन ऑर्बिटल के लैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। आ गया बेटे? Yes, sir. और एंगल बताओ कितना बनेगा? 180। Yes, सरल sir. रेखा में कितना कोण बनेगा? 180। 180।
और उससे बनने वाला यौगिक का मॉडल कैसा होगा? लीनियर, रेखीय। गए 4 बातें दिमाग में? शुद्ध कंपटीशन बतिया रहा हूँ, ठीक है? यस सर। अभी और दिखाएंगे, अभी रियल नहीं बतिया है। चलेंगे? यस सर। अब बताओ परिभाषा क्लियर होगी आपको? यस लिखने से निश्चित नहीं है? यस सर। कक्षकों के अच्छी अतिव्यापन से बनने वाले बंध को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। The bonds which are formed due to axial overlapping is called sigma bond. ठीक है बेटे? और वो किससे दिखाओगे? संकेत मिल गया? और ये केवल एकल बंधन है, सिंगल बॉन्ड है। और किस किस कक्षक में ये बॉन्ड पॉसिबल है? S के और। यस। अब बोलो क्या दिक्कत है? नमस्कार। अब आओ दूसरे एग्जाम्पल देते हैं। ये एग्जाम्पल देखो, पकड़े, इसका नाम मेथेन है। यस सर। बताओ इस मेथेन का यौगिक का एक अणु कार्बन के एक एटम और हाइड्रोजन के बोलो 4 एटम से बने हुए। यस सर। अब हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि यह डायटॉमिक होता है। यस सर। तो एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ने जा रहा है। यस सर। बोलो ये हाइड्रोजन का यही कहानी है? यस सर। बल्कि लिख रहे हो तो बंद कर देना। हाइड्रोजन बोलो 1H। बताओ S ऑर्बिटल जा रहा है लेकिन यस सर। कार्बन का बोलो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, समूह चौथा है तो बारी में 4। आओ 1S2 2S2 बताओ बारी में 2। अब तुम समझ रहे हो क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले तुमको ग्राउंड स्टेट एक्साइट स्टेट बताया था। अब इस समय देखो ये ग्राउंड स्टेट में है। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटीक्लॉकवाइज, उनके नियम से। यस सर। बताओ पी में 3 ऑर्बिटल। यस सर। बोलो पीएच। बोलो 2 इलेक्ट्रॉन। यस सर। बोलो उनके नियम से एक जाएगा। यस सर। जब स्पिन क्वांटम पढ़ा रहे थे तब वो इक्वल बताए। यस सर। अब समझो तो देखो बेटा अब क्या दिखाई दे रहा है? ये है ग्राउंड स्टेट यानी मूल अवस्था या आदि अवस्था। हाँ उस लड़की को याद है, हमने बताया था कि बेटा जब कोई भी परमाणु का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में रहता है और वही अवस्था ग्राउंड स्टेट कहलाती है। और जब वह संयोजन करता है तब वह एक्साइट हो जाता है, अर्थात उस समय वह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और उसे एक्साइट स्टेट कहते हैं। अब तुमको न भूले इसके लिए एक प्रैक्टिकल जनरल कर लो। इस समय तुम सब ग्राउंड स्टेट में हो, तुम में से किसी को न किसी के प्रति गुस्सा है न किसी के प्रति नफरत है, तुम नॉर्मल हो, एज ए नॉर्मल पढ़े। अभी तुमको कोई व्यक्ति मार दे, तुम्हारा कुछ छीन ले, गाली देने लगे, तुम सब एक्साइट हो जाओगे। और गुस्से में अब तुम उसको मारने की बात करोगे, उसको तोड़ने की बात करोगे, बस चलेगा तो उसको उठा के पटक दोगे, होगा कि नहीं? बताओ अब हम कहें कि जाओ उसको पटको, नहीं ना पटकोगे क्योंकि तुम नॉर्मल हो। लेकिन जब गुस्से में होगे तो हमारे से पूछना भी नहीं पड़ेगा, तुम इतना चार्ज हो चुके हो कि तुमको वो बात इतनी बुरी लगी है कि तुम उसको मार देना चाहते हो, झगड़ना चाहते हो, गाली देना चाहते हो। जैसे कि तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी जब तक निकल नहीं जाए तुम सामान्य नहीं रहोगे। अब सोचना कि नेगेटिव एनर्जी क्या क्या करवा सकती है।
इसलिए वो अवस्था में तुम एकदम तुम्हारी त्योरी चढ़ गई होगी, आंख चढ़ गया होगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया होगा, खून तेजी से शरीर में दौड़ रहा होगा, आंखें लाल हो जाएंगी, क्रोध से देखोगे। ये कौन सी स्टेट है? और ये कब तक रहेगी? जब तक तुम अपने मन के हिसाब से उसके साथ वैसा कर लो, तब जाके ग्राउंड में आओ। इसी तरह जब कोई भी एटम नॉर्मल कंडीशन में है, अर्थात वह किसी से संयोजन नहीं करता, तो ग्राउंड में है, न्यूनतम एनर्जी लेवल में। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन देन या रेन करेगा, बस वो ग्राउंड स्टेट में या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या तो गेन करेगा। जैसा कि मैं पीरियोडिक टेबल में आयन अवस्था में बता चुका हूँ कि आयन एंथैल्पी क्या है और इलेक्ट्रॉन बंधुता है। याद आ रहा है? जो पढ़ने वाले मैं उन्हीं को देखूंगा ज्यादा, क्योंकि जो नहीं पढ़ने वाले उनको कुछ भी याद नहीं है। तो बेटा वहाँ यही बताया गया कि वह आवश्यक ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए चाहिए, तो आयन एंथैल्पी है, जो ग्रहण करने के लिए एंथैल्पी लब्धि है या इलेक्ट्रॉन बंधुता। पढ़ाया गया ना? यही यहाँ इसलिए जैसे ही ये एक्साइट होगा, देखिए यहाँ अब ये जा रहा है कार्बन, बोर्ड पर रहना बेटा, अब ये कार्बन जा रहा है हाइड्रोजन से जुड़ने, तो अब ये ग्राउंड स्टेट छोड़ देगा, कहाँ चला? और मैं आपसे कह चुका हूँ कि जब भी कोई एक्साइट होगा तो वो हुंड के नियम का पालन नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा? देखिए क्या करेगा, बताओ। लेन देन हेमा नहीं ना होगा, क्योंकि आपको पता है लेन देन केवल बाहरी का। हाँ, इस्माइल मारिए, समझ में आ रहा है? आप गाल पे हाथ रखें, आपको नहीं आएगा। ये मैं कई बार समझा चुका हूँ, ये ऊर्जा का खेल है। हम आपको ऊर्जा बांट रहे हैं, ऊर्जा तरंग में चलती है। जैसे ही लगा देंगे ऊर्जा जाके यहाँ तुरंत पोटेंशियल में बदल जाएगी, भीतर जीवेगी। तो पाइप को पकड़िए। अब देखिए इसमें तो लेन देन होना नहीं है, ये तो अपने जा रहे हैं। अब ये देखिए क्या करेगा, इसको देखिए 2s2 2p जो 2 है, अब वो यहाँ कंडीशन देखिए बेटा, बोर्ड से मत हटना बेटा। ये 2s है, ये 2p है और ये 2s है 2p। अब ये मान ले एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन खाली कर दिया और देखो p के जेड में डाल दिया। अब चारों पे एक एक खाली हो गया। अब ये 4 हाइड्रोजन हैं। ये हाइड्रोजन से इसको भरेगा, अब ये एक्साइट हो गया। अब देखो क्या, अब ये ग्राउंड स्टेट है या एक्साइट हो गया? अब ये न्यूनतम ऊर्जा में नहीं है, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके सम ऊर्जा स्तर के कक्षक बना लिया है। अब एक्साइट और अब आओ देखो क्या करने जा रहा है। अब बोलो, इसमें देख सकते हैं? अब यहाँ देखो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, बोर्ड से नहीं हटना, मैं बार बार कह रहा हूँ। और अब बोलो ये इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है बताओ हुआ s सबसेल में है। इसका भी और इसका भी s सबसेल में। और अब देखो क्या करना है। अब ये देखो बाहर यही है p वाली, तुम जानते हो p का x y z। बोलो ये px हो गया। क्यों? क्योंकि अभी S नहीं है कि गोल बनेगा। P का ये देखो Y है, ये Z। कठिन तो नहीं लगा? अब ये देखो, अब इसको मैं तली से टेढ़ा कर दे रहा हूँ ताकि तुमको अक्ष दिखा सके, नहीं तो तुम कहोगे सर ये कौन सा अच्छा है। ये देखो हाइड्रोजन, बोलो
ये एक्स अक्ष हो गया। Yes, sir. उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैंने ऐसा किया। Yes, sir. समझ आ रहा है ना? Yes, sir. ये देखो तेरे अंदर घुस गया। देख रहा है? Yes, sir. देखो ये भी इसके ये अंदर X है। समझ रहे हो ये कौन है ना? Yes, sir. ये पिजन है। Yes, sir. ये पिज्जा है। ये बर्गर है। Yes, sir. ये लमजूस है। Yes, sir. कैसे हो गया? Yes, sir. अब हो गया ना? Yes, sir. अब ये देखो देखो है। Yes, sir. देखो इसमें यस और पी की लैपिंग चल रही है। Yes, sir. और देखो ये वाई एक्स पे है। हाँ, लमजूस बर्गर पिज्जा आगे घुस जा। हाँ, चलो आगे समझ लीजिए। ये सारी लैपिंग अक्ष पे हुई है। Yes, sir. ये भी एक्सियल, ये भी एक किया एक सिग्मा, चार सिंगल बॉन्ड बना। Yes, sir. अतः हम कह सकते हैं कि यस और बी में भी Yes, sir. यानी यस यस में भी डेफिनेट हो गया।